नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। तो देखिए, इसका जो पेपर 1 है यानी राजस्थान जीके, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप वीडियो चेकआउट कर लें। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में, यानी आपको एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो एसएसटी का पोर्शन आपको कहां से कवर करना है, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स या बेस्ट गाइड्स होंगी एसएसटी के लिए। ऐसे ही साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, साइंस मैथ है, तो साइंस मैथ के टॉपिक्स आपको कहां से कवर करने हैं, उनके लिए बेस्ट बुक या बेस्ट गाइड कौन सी हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ L1 के लिए भी वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हम L1 के सब्जेक्ट्स की भी बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, यानी हमारा एसएसटी सब्जेक्ट की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, जो L1 और साइंस के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी वालों के लिए। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब इतिहास के अंदर आपके 4 टॉपिक डाले गए हैं। तो चारों टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका एसएसटी का सिलेबस है हिस्ट्री का, इतिहास का। तो यहाँ पर 4 टॉपिक है, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत भी है, जिसमें आपका मौर्य साम्राज्य भी है, जिसमें आपका भारत की सभ्यता संस्कृति भी है। तो ये इस तरह से हिस्ट्री के 4 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो अब आप इनको कैसे तैयार करेंगे, इनके लिए अगर मैं बात करूँ बेस्ट बुक की, तो ध्यान रखिएगा, देखिए बेस्ट गाइड हिस्ट्री के लिए तो कोई नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है कि आप एनसीईआरटी से तैयार करें, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया है कि कहाँ से टॉपिक टू टॉपिक डाले गए हैं। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे जो अभी लेटेस्ट चल रही है, उन एनसीईआरटीज में से स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्लास 12th के लिए, तो सबसे पहले आपको क्लास 12th कवर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो क्लास 12th से डाला गया है। तो क्लास 12th की बुक है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 12th की बुक है, यहाँ से आपको कवर करना है क्लास 12th एनसीईआरटी। यहाँ से आपको कम से कम 70% आपका हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। बात करें अगर इसके बाद जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे, वो आपको 6 से लेकर यानी 6th 7th 8th तीनों तो ये कंप्लीट करनी है। इसके साथ साथ फिर आपको देखिए 9th 10th को आपको अवॉइड कर देना है, क्योंकि 9th 10th के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक से जो डाले गए हैं। तो अगर आपने पहले से तैयारी करे तो इतने कुछ खास टॉपिक वहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं। जो मैक्सिमम टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टॉपिक आपको क्लास 12th एनसीईआरटी से मिलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद आपको फिर 6th 7th 8th पढ़नी है। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ टॉपिक्स वहां से कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 6th 7th 8th, ठीक है। उसके बाद 12th तो मैंडेटरी है, 12th तो पढ़नी है, मैक्सिमम पोर्शन है जो 12th से उठाया गया है। बात करें अगर 11th क्लास की, तो 11th में भी आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे, लेकिन 9th और 10th को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक वहाँ से नहीं डाले गए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाता है तो हम वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो आपने पहले रीड में भी पढ़ रखे होंगे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास उससे डाला नहीं गया। तो आपको ध्यान रखना है 5 किताबें पढ़नी है, 6th 7th 8th सबसे पहले मैंडेटरी आपके लिए क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th एनसीईआरटी से कवर करना है। उसके बाद आपको 6th 7th 8th की तरफ मूव करना है, और उसके बाद फिर आप 11th को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेकर आपका सारा सिलेबस हिस्ट्री का, इतिहास का कवर हो जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, जो कि है भूगोल। देखिए, भूगोल का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं भूगोल से, जैसे पृथ्वी डाला गया है, वायुमंडल डाला गया है, वनस्पति वन्यजीव, ये टॉपिक्स डाले गए हैं। तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन है ये आपको कवर करना है 6th 7th 8th क्लास से। 6th 7th 8th क्लास की जो भूगोल की बुक है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें अगर आप ढंग से देखेंगे तो वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 6th 7th और 8th के लिए, क्योंकि वायुमंडल का कंप्लीट चैप्टर आपको 6th में मिल जाएगा। पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक आपको 6th और 7th में मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर आपको 11th और 12th भी पढ़नी है, ठीक है। 6th 7th 8th भी पढ़नी है। 6th 7th 8th तो मैंडेटरी है, यहाँ से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद आप 11th 12th से भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो 11th 12th में डाले गए हैं, वो जैसे कि वन्यजीव के बारे में थोड़ा डिटेल से डाला गया है। तो इस तरह के जो टॉपिक है वो 11th और 12th से कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 6th 7th 8th और 11th और 12th ये कवर करना है आपको। 9th 10th की यहाँ भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भूगोल का छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से आप कवर कर लेंगे तो सबसे इजी रहेगा 6 से शुरू करें, और हिस्ट्री को आप 12th से शुरू करें, पहले 12th कवर करें। और अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल में आपको 6th से शुरू करना है, क्योंकि 6th 7th 8th से ही मैक्सिमम पोर्शन आपका भूगोल का कवर हो जाएगा। तो गाइज, अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के लिए आप देखेंगे कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को डाला गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11th 12th को पढ़ना है। अब देखिए 11th 12th की कौन सी बुक,
आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं देखनी है। एनसीईआरटी में टॉपिक तो है लेकिन बहुत कम डाला गया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहीं अगर आप पुरानी आरबीएससी देखते हैं, यानी जो ओल्ड आरबीएससी थी, ठीक है, जो पहले बुक्स चलती थी, वहाँ से अगर आप कवर करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के 11th-12th में आरबीएससी, पुरानी आरबीएससी से अगर आप 11th और 12th क्लास की बुक देखेंगे तो एज इट इज़ पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास ओल्ड आरबीएससी है तो वहाँ बुक से कवर करें आप। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप कोई भी गाइड है साइड में उसको ले सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं, या कोई भी गाइड जो भी आपके पास है, कोई भी बुक अगर आपके पास है पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ से टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा टिपिकल टॉपिक यहाँ पर नहीं डाला गया है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को शामिल किया है। अब बात करते हैं गाइस इकोनॉमिक्स की, यानी जो हमारा 4th सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था या मुद्रा। तो इस टॉपिक को आपको कहाँ से कवर करना है? इस टॉपिक के लिए आपको 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें आपको 12th की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी से कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी यहाँ पर बेस्ट है, कंप्लीट टॉपिक्स वहीं से डाले गए हैं। तो इसके अलावा कोई भी 6th, 7th या इधर की ना पढ़े, आप सिर्फ और सिर्फ 9th, 10th और 11th की बुक पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। अब बात करते हैं गाइज, ये तो थी हमारी सब्जेक्ट की बात करेंगे अगर हम इसमें टीचिंग मेथड की, यानी शिक्षण विधियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए मैक्सिमम शिक्षण विधियां पहले से रीड में पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास पहले से गाइड है, बुक है, चाहे आपके पास नोट्स हो, वो सभी मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। तो उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आप ना पढ़े। तो गाइज बात करते हैं अगर हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन आपका ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी गाइड वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी मैटर अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप वहीं से पढ़ते रहें, वो भी बेस्ट है। लेकिन 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने पहले पढ़ी होगी रीट में, एसएसटी में, क्योंकि पहले भी 6 से 10 तक की आपको पहले भी बताई गई थी रीट के लिए, तो वहाँ पर आपने कवर कर लिया होगा मैक्सिमम पोर्शन। फिर भी जो भी पोर्शन बचता है वो आप 6 से 12 तक आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि 6 से 12 तक में आपके सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स या गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 से 12 सफिशिएंट। तो गाइस अब बात करते हैं हम साइंस की। तो देखिए साइंस सब्जेक्ट वालों को क्या करना है, साइंस में 2 सब्जेक्ट को डाला गया है, एक साइंस और एक मैथ। तो सेम रीड वाला ही चीज़ें रखी गई हैं, वहाँ भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे, साइंस मैथ, और यहाँ भी दोनों कवर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ ईजी कर दी गई है कि आपका नया सिलेबस कुछ भी ऐड नहीं किया गया। 90% जो टॉपिक हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 100% टॉपिक आपके सेम टू सेम रखे गए हैं रीड वाले। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और वही बुक्स जो आप पहले पढ़ रहे थे वही सफिशिएंट है। तो मैक्सिमम आप सभी ने लगभग 6 से 10th तक की एनसीईआरटी को पहले भी कवर किया होगा, और इस बार भी आपको 6 से 10th तक की ही कवर करनी है। अगर आपने पहले कवर नहीं की थी तो इस बार आप जरूर ध्यान रखें कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बस वही उसी तक आपको रखना है। उससे ज़्यादा 11th-12th के लिए आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स डाले ही नहीं गए जो 11th-12th में हो। सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से 10 तक की बुक्स को कवर करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 से 10 तक आपको सारा कवर करना पड़ेगा, चाहे आप क्लास 9th की बात करें, 10th की बात करें, 6th की बात करें, 7th की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको कवर करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो 6th में हैं, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आपको 10th में भी देखने को आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि 6 से 10th कंप्लीट कवर करनी है। एक टॉपिक वहीं से डाला गया, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ। तो गाइस बात करते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट की। तो ध्यान रखिएगा मैथ के अंदर भी लगभग 90% जो टॉपिक्स हैं आपके वो रीड वाले डाले गए हैं। तो अगर आपने पहले कहीं से रीड में जहां भी कवर किया है, कोचिंग से कवर किया हो या किसी पर्टिकुलर गाइड बुक से कवर किया है, तो वही आप प्रेफर करेंगे। अब बात करते हैं आपकी एनसीईआरटीज़ की। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर एनसीईआरटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं डाला गया जो कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है या और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आपने पहले कवर किया है, जिस भी गाइड से, जिस भी नोट से, जहाँ से भी कवर किया है आपने पहले, वहीं से आप उसको कवर करेंगे। तो कुछ भी नई चीज़ को ऐड नहीं किया गया। सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो नए ऐड हुए हैं, एक इसमें बहुपद वाला है और एक है नंबर सिस्टम। तो देखिए नंबर सिस्टम भी क्या है कि वही पहले वाला है, बस उसमें 1-2 छोटे छोटे टॉपिक डाल दिए। अब उनको क्या करना है, ऑब्वियसली अगर आपने पहले से ट्रिक वगैरह के थ्रू पढ़ रहे हैं या किसी भी जैसे आर.एस. अग्रवाल से या किसी से भी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ चुके होंगे, तो वो आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप वो 2 टॉपिक है वो अलग है, वो तैयार कर सकते हैं। तो वो आप कहीं भी किसी भी गाइड से या कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं है,
ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं अगर हम बहुपद वाले की, तो बहुपद वाला आपको क्लास 10th के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट टॉपिक चाहिए तो वो एक जगह एक ही चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज जिस भी ट्रिक से या नोट से जहां से भी आप कवर कर रहे हैं वो आप कवर कर लेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं आपकी बेस्ट गाइड की। तो यहाँ पर आपको वैसे तो किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है, जहां पर आपने रीट में जिस भी गाइड से प्रैक्टिस की थी वहीं से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर किसी गाइड की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड आप ले लें। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो माथुरिया सर की गाइड बेस्ट है। इसी तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइड्स आती है मैथ के लिए, तो जैसे RS अग्रवाल की भी आ जाती है, या और कोई पब्लिकेशन है उनको आप चूज कर सकते हैं। तो मैथ के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड ले आए आप। ज्यादातर कोशिश करें कि आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली गाइड मिल जाए, जैसे कि सेकंड ग्रेड के अंदर आए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका लेवल भी अच्छा हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये था आपका साइंस का। साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया 6 से 10th NCERT, और मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड है वहीं से तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अलग से NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए। तो गाइज ये था आपका L1 यानी लेवल 1 वालों की। लेवल 1 वालों के लिए देखिए 3 सब्जेक्ट तो आपके पहले से कॉमन है जो रीट में आप पढ़ रहे हैं। बात करते हैं 2 सब्जेक्ट की जो नए ऐड हुए हैं। एक है आपका इसमें सोशल साइंस और एक है इसमें जनरल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान, 2 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। अब इनके आपको टीचिंग मेथड भी कवर करने हैं और सब्जेक्ट भी कवर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैंने अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक एनालाइज किया था। यहाँ पर जो भी टॉपिक डाले गए हैं, या तो उसके लिए आप साइंस के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो साइंस के लिए या तो आप 6 से 10th तक आपको NCERT कवर करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे अगर आप बात करें कुछ टॉपिक्स की, तो यहाँ पर एक बल वाला जो टॉपिक है, फोर्स वाला, ये टॉपिक यानी फिजिक्स वाला जो टॉपिक मिलता है, भौतिक विज्ञान, उसके जो टॉपिक्स हैं वो डाले गए हैं 9th क्लास से। वहीं अगर आप बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की, साइंस के छोटे टॉपिक्स की, तो वो डाले गए हैं आपके क्लास 6 से और 7 से। तो इसलिए आपको 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पांचों बुक कवर करनी पड़ेगी साइंस के लिए। तो गाइस वैसे तो आप NCERT से ही कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो उस केस में अगर हम बेस्ट गाइड की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक ही गाइड जो सबसे बेस्ट है वो है लूसेंट की गाइड। ठीक है, लूसेंट के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से पोर्शंस को कवर किया गया है। यानी जैसे अगर आप पढ़ेंगे इसमें बल वाला ही टॉपिक सपोज हम ले लेते हैं, तो उस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें न्यूटन के लॉ यानी न्यूटन के जो भी नियम है विद एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्ट होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे जो कि आपके सेम एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि वहां पर आप लूसेंट को चुने, और उनमें से देखिए पूरी लूसेंट आपको कवर नहीं करनी है, साइंस का पोर्शन उठाएंगे और जो जो आपके टॉपिक में डाला गया है उनको आप टिक करके पढ़ते रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है लूसेंट की गाइड। इसी तरह से अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स उठाए गए हैं, जो भी आपके NCERT से उठाने वाले टॉपिक्स हैं, यानी भारत से रिलेटेड जो टॉपिक है, देश से रिलेटेड जो टॉपिक है, वो आप कवर करेंगे लूसेंट से ही। ठीक है, तो वहां से मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं लूसेंट के अंदर आप टिक करें और फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़े, पूरी लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन लूसेंट एक ऑथेंटिक और एक बहुत अच्छी गाइड है, क्योंकि वहां से मैक्सिमम पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत अच्छे से इसमें फैक्ट्स को कवर किया गया है। अब बात करते हैं गाइज आपकी टीचिंग मेथड की। तो गाइज टीचिंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, यानी शिक्षण विधियों के लिए आपको क्या करना है। बाकी 3 सब्जेक्ट आपके फिर से कॉमन है, वो आप रीड में पहले पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हम 2 नए सब्जेक्ट की, यानी सामाजिक विज्ञान और आपका साइंस यानी जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान। तो दोनों के लिए टीचिंग मेथड आपको क्या करना है, देखिए इनकी जो टीचिंग मेथड है वो 3-3, 4-4 टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं है। मूल्यांकन वाला भी कंसेप्ट सेम है, 2-2 यूनिट तो सब में सेम चल रही है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जो 2 से 3 यूनिट, यानी जैसे अगर आप बात करें उपकरणों की, यानी विज्ञान के लिए पर्टिकुलर शिक्षण विधियों की बात करें, या विज्ञान के लिए ही पर्टिकुलर अगर हम कुछ उपकरण की बात करें या कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो आप यूट्यूब पे डालकर सर्च करके और वहां से आप पढ़ सकते हैं। 1 से 2 क्लासेस के अंदर आपका सारा कवर हो जाएगा। इसी तरह से आप SST के लिए भी करें। पर्टिकुलर अगर सामाजिक विज्ञान की बात है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों की, तो पर्टिकुलर सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां आप यूट्यूब से सर्च करके और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा गाइज आपको 1 से 2 वीडियो ही कवर करनी है, वहां पर सब कुछ कवर हो जाएगा आपका टीचिंग मेथड के लिए। तो ध्यान रखिए कि आप इसके लिए कोई भी नई गाइड या नई बुक कुछ भी ना ले, आप रैंडमली सर्च भी करेंगे यूट्यूब पर, तब भी आपको टीचिंग मेथड की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो सामाजिक विज्ञान की और सामान्य विज्ञान दोनों को आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो देखिए प्रीवियस ईयर आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर
ही की पॉइंट्स है। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जैसे थर्ड ग्रेड है वो 2013 में हुआ था तो आप 2013 वाले को कवर करने लग जाएं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि तब और अब के लेवल में काफी डिफरेंस आ गया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर आप राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं तो देखिए राजस्थान जीके के लिए आपको कवर करना है जो भी लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं, RSMSB के जो भी लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं उनको कवर करना है। जैसे 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, 19 में पूछे गए क्वेश्चन है, या 20-21 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इवन जो अभी 2022 में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी अगर आप कवर करते हैं तो वहां से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो एग्जाम में। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 2013 के करने लग जाएंगे, आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ही करने हैं, ठीक है। RSMSB के ही प्रीवियस ईयर करने हैं। और ये आप कहाँ से कवर करेंगे, मैंने अपने चैनल पर टॉपिक टू टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करा रखे हैं। चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, चाहे आप राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें, हम डेली टॉपिक टू टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा अभी तक मैंने 7 से 8 क्लासेस हैं वो कवर कर ली हैं। लगभग डेली आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाती है, वहां से अगर आप तैयारी करें, क्योंकि वो सब RSMSB में पूछे गए हैं तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी नई गाइड या बुक वगैरह कुछ मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 से 5 गाइड पहले से परचेज की हुई है और उनको मिक्स करके ही उन क्वेश्चंस को डाला है। तो वहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर जो भी RSMSB में पूछे गए हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहें। डेली आपको टॉप 100 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाती है प्रीवियस ईयर की, तो सबसे बेस्ट है कि आप वहां से तैयारी करें। बात करते हैं गाइस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था करंट अफेयर वगैरह के लिए भी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम टॉप 100 फैक्ट्स है या टॉप 200 फैक्ट्स है उनमें पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे 1 से 2 वीडियो के अंदर ही। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ राजस्थान जीके को कैसे तैयार करना है उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है, कल ही एक वीडियो बनाकर डाली है, कंप्लीट पेपर 1 कैसे कवर करना है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राजस्थान जीके नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो आपको चेक करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, थ्योरी पोर्शंस के लिए। और थर्ड ग्रेड प्लेलिस्ट है वो आपको चेकआउट करनी है आपके प्रिपरेशन वीडियोस के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो चेकआउट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको नोट्स और PDF सब कुछ फ्री प्रोवाइड हो जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।